Hello students, this is Shan Ranjan Ghosh and you are watching your favorite education and YouTube channel 3Ds. Well, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। तो एज खाना तो न्यूट्रिशन रहता है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कैसे कैसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्यों न्यूट्रिशन चाहिए होता है और न्यूट्रिशन का क्या क्या मोड्स है, कौन कौन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है दे यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स जो उनके आसपास के वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स है, उनको यूज करके वो खाना बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए, सब कुछ के लिए एसेंशियल है क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट है प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनको जिंदा रहने के लिए, उनको चलने के लिए, फिरने के लिए, सब कुछ के लिए खाना चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ प्लांट्स ही है जो खाना खुद से वो बना सकते हैं, इसके लिए वो उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लांट्स आर यूनिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स इस अर्थ में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है जो खुद के खाना खुद बना सकते हैं, वो है प्लांट्स। वो खुद के खाना खुद बना सकते हैं, उसका भी अलग से प्रोसेस है और वो प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहला है बिल्ड देयर बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। हमें पता है कि हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है उन पे सेल्स रहता है, सेल्स से वो बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, टिश्यूज, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से बॉडी और ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से टिश्यू, फुल बॉडी बनते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो वो सेल्स और टिश्यूज जो है उनको वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। फिर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलप प्रॉपर्ली। अगर हमें अच्छे से ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, तो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन के बिना हम अच्छे से ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कर सकते। थर्डली जो है रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। जो डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स है उनको रिपेयर करने के लिए, उनको फिर से अच्छा करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। हमारा जो डेली लाइफ प्रोसेसेस है ना, उनको चलाए रखने के लिए, उनको सारे काम करने के लिए वो एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी ही न्यूट्रिएंट से मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है कि हमें अब तक हमने ये पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होता है। हमें पता चलेगा कि न्यूट्रिएंट्स किस किस तरह के होते हैं। और वो जो प्लांट्स है ना उनको सिर्फ दो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। दो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में है जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। और एक है जो स्मॉल अमाउंट्स में होने से भी चल जाता है, वो उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उस पे बहुत टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। सो हमें फर्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन, प्रोमोट्स लीफ एंड स्टेम ग्रोथ, वाइटल फॉर क्लोरोफिल। प्लांट्स के जो स्टेम है या लीफ है वो उसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। फिर जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिससे प्लांट खुद के खाना खुद बना सकते हैं, उसको भी उस पे भी नाइट्रोजन बहुत टाइप ऑफ यूज होता है। सेकेंड जो है वो है फॉस्फोरस, सपोर्ट्स रूट डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांसफर। प्लांट्स जो है उसको उसके मिट्टी के नीचे जो उनके रूट्स रहते हैं उसको डेवलप होने के लिए फॉस्फोरस चाहिए होता है। और जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो एटीपी है, वो एटीपी भी डेवलप करने के लिए फॉस्फोरस चाहिए होता है प्लांट्स को। नेक्स्ट जो है वो है पोटाशियम, एनहेंसेस डिजीज रेजिस्टेंस, रेगुलेट्स वाटर बैलेंस। पोटाशियम जो डिजीज रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंट है, उस पर बहुत अच्छे से काम करता है प्लांट्स के। और उसके सिवाय जो वाटर बैलेंस है, प्लांट्स के ऊपर से नीचे तक जो वाटर बैलेंस चाहिए होता है, वो भी पोटाशियम करता है। नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम।
strengthens cell walls, aids in root and leaf growth. सेल वॉल्स जो होता है ना प्लांट्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल्स रहता है, लेकिन प्लांट्स जो है उस पे ही सिर्फ सेल वॉल्स रहता है, मतलब सेल्स पे एक स्ट्रक्चर रहता है जो वॉल्स बोलते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करके रहता है, वो प्लांट्स में ही रहता है। तो वो सेल वॉल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कैल्शियम चाहिए होता है। उसके सिवाय जो रूट है उस पे भी कैल्शियम चाहिए होता है, और जो लीफ ग्रोथ है, लीफ का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम, की कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसको बनने के लिए वो मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सिवाय नाइट्रोजन तो चाहिए होता है, लेकिन मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस ही प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो खुद के खाना खुद बना सकते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। सिर्फ हमें अभी वो सिर्फ जानना है वो कैसे होता है, वो फोटोसिंथेसिस मैग्नीशियम कौन कौन से चीजें पे मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में भी मैग्नीशियम चाहिए होता है। वो हो गया हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उसके सिवाय जो है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फर्स्ट है आयरन, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड एनर्जी ट्रांसफर। जो क्लोरोफिल से सिंथेसिस होता है वो आयरन के सिवाय नहीं हो सकता, और जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो भी, उसके लिए भी प्लेयर्स को आयरन चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है मैंगानीज, हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिवेशन एंड फोटोसिंथेसिस। प्लेयर्स में जो एंजाइम एक्टिवेट होता है वो उसके लिए मैंगानीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके सिवाय भी जो फोटोसिंथेसिस है उस पे भी मैंगानीज यूज होता है। नेक्स्ट जो है वो है कॉपर, एड्स इन एंजाइम एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जो एंजाइम एक्टिविटी होता है उस पे मतलब हेल्प करता है वो कॉपर। उसके सिवाय जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है प्लांट्स में उसके लिए भी कॉपर चाहिए होता है उनको। फोर्थ जो है वो है बोरॉन, एसेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो हमें आगे पहले ही पता चल गया था कि जो प्लांट्स है उनके जो प्रोटेक्ट करके रहता है वो सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखता है उनके सेल को। तो वो जो सेल वॉल है वो फॉर्मेशन होने के लिए बोरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके सिवाय जो फ्रूट डेवलपमेंट है, वो फ्रूट जो बड़े होते हैं, फ्रूट डेवलप होता है, उसके लिए भी बोरॉन यूजफुल है। और उसके सिवाय क्या है, क्लोरीन रेगुलेट्स वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स में जो वाटर मूवमेंट्स रहता है उसको रेगुलेट करता है वो क्लोरीन। तो ये हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का 5 मिल गया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का 5 और मिल गया, लेकिन उसके सिवाय भी और बहुत है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्या करने के लिए? ग्रोथ होने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ भी हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है। उसके सिवाय रिपेयर होने के लिए, जो डैमेज पार्ट्स है वो रिपेयर करने के लिए, और वो जो खुद के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होता है उसके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ में रहना है, सर्वाइव करना है, तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसके सिवाय क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन सभी के सेम नहीं है। प्लांट्स जो है उनके अलग न्यूट्रिशन के टाइप है, एनिमल्स जो है उनके अलग न्यूट्रिशन टाइप है। वो हमें मोड्स ऑफ जो न्यूट्रिशन है, कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमें अभी पता चलेगा। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो मेनली प्लांट्स करते हैं। जो प्लांट्स में होता है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स खुद के खाने को खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो हमें अभी पता चल गया कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। और उसके सिवाय जो एनिमल्स या फिर हम जो ह्यूमन बींग्स है और जो फंगीज है उनके लिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन चाहिए होता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग जो है वो किसी और के भरोसे से बैठे रहते हैं कि नहीं वो खाना बनाएगा तो हम खा सकते हैं। मतलब एक्चुअली में हम प्लांट्स के भरोसे बैठे हैं कि प्लांट्स खाना बनाएगा तो हम खा सकते हैं, हम खुद के खाने को खुद नहीं बना सकते।
जो अभी हमें पता चल गया कि मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के रहते हैं, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances, is called autotrophic nutrition. Auto means self, trophos means nourishment, means self nourishment. मतलब जो खुद के खाना को खुद बना सकते हैं. Therefore, plants are called autotrophs. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के जरिए वो खुद के खाने को खुद बना सकते हैं, और उसमें मिनरल्स भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, एंड लाइट मतलब एनर्जी भी, लाइट सनलाइट भी चाहिए होता है, तो वो खुद के खाने को खुद बना सकते हैं। और जरिया क्या है, की प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। वो सनलाइट के जरिए वो इतने कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स और वाटर के मतलब हेल्थ से वो खुद के खाने को खुद बना सकते हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस को नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ली डिस्क्राइब करेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या क्या प्रोसेसेस है, क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी एग्जांपल्स क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो एल्गी है वो भी, और जो सम बहुत सारे की बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। मतलब हमें पता था कि न्यूट्रिशन दो तरह के होता है, एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अभी पता चल गया कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। अभी हम पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम ह्यूमन बींग्स और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स है, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स बनाते हैं वो हम खाते हैं, वो खा के ही हमारा डेली का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होता है वो फुलफिल होता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोस मींस अदर। हेटेरोट्रोफ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के जो बनाए हुए खाने हैं उसको खा के हम जिंदा रहते हैं, वो उसको खाने के हम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर पाते हैं। हम खुद के खाने को खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स से सिर्फ उसका अपने खुद के खाने को खुद बना सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, एनिमल्स है, फंगी है, सम बैक्टीरिया। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फंगी, सम बैक्टीरिया, वो खुद के खाने को खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, सिंपली प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो इतना अभी तक हमें पता चल गया कि न्यूट्रिशन क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, प्लांट्स को क्यों क्यों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स किस किस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो इतना सब हमें अभी तक पता चल गया। अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को थोरोली डिस्क्राइब करेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, सब कुछ क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है इसमें, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके।